मानसून का बरसात का मौसम है। रात से ही बारिश शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से जलथल हो गया है लाहौर शहर का। जो सड़कों पर अगर आप निकले हैं ऑफिस जाने के लिए तो आपको पता है कि बाहर की सूरत हाल क्या है। इवन दो के लोगों के घरों के अंदर भी पानी आ गया है, बहुत सारा माली नुकसान भी हुआ है लोगों को। और खुदा ना खास्ता अभी तक तो ऐसा कोई ख़बर नहीं आई है, लेकिन मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट बहुत हुए हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं क्योंकि बाहर स्लिप होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सड़कें आपको पता है कि गीली होती हैं, तो इसलिए ड्राइविंग बहुत ध्यान से करें। उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन ये जो मॉनसून का मौसम है, बताया जा रहा है कि जी इस साल जो है ना मामूल से ज़्यादा बारिशें बरसनी हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुहेल कैसे साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से पहुँच गए? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या सूरत हाल बाहर अगर की? पहुंचे ना होते तो यहाँ यहाँ पे कैसे बैठे होते हैं, हम भी शो कैसे कर रहे होते। लेकिन वैसे मैं पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ट्रैफिक में स्टक हो गए, पानी बहुत ज़्यादा है ना। एक तो वो सुंदरदास रोड जो है जिसको ठंडी सड़क कहते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हुई कि बहुत बड़ा दरख्त सड़क के ऐन बीचों बीच गिरा हुआ था और सिर्फ हमारे तो प्रोड्यूसर्स फंस गए हैं वहाँ पे। कोई इतनी देर बाद आना हुआ है तो उनको। उसके बाद देवस रोड पर काफ़ी मिकदार में पानी था। हाँ। लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं अच्छा। था, थोड़े एरिया में था। और मैं मतलब केनाल रोड से होता हुआ आया हूँ, तो और तो कोई मुझे पानी नज़र नहीं आया। अच्छा। एक डेवस रोड पे काफ़ी मिकदार में पानी था और थोड़ा सा पानी ये अमेरिकन कौंसलेट शिमला पहाड़ी के करीब अच्छा, खड़ा था। और आगे एबर्ट रोड वो सारी क्लियर थी। तो इससे लगता है क्योंकि आज जितनी मिकदार में बारिश हुई है तो लग ऐसे ही रहा था कि जैसे मतलब अर्बन फ्लडिंग का सिलसिला मतलब अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। और सबसे ज़्यादा हुई भी इस एरिया में, लक्ष्मी चौक के एरिया में 178 मिलीमीटर बारिश हुई है। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा लक्ष्मी चौक में बारिश हुई है। और कोई शहर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे 60-70 मिलीमीटर से कम हुई है। मतलब मैं थोड़ा सा ये आपको बता देता हूँ कि जैसे अपर माल 121 है, मुगलपुरा 127 है, ताजपुरा 117 है, गुलशन रावी 128 है, फरखाबाद 132 है। और एवरेज बारिश की अगर बात की जाए तो 133.6 मिलीमीटर एवरेज बारिश हुई है लाहौर में। तो ये बहुत बड़ी मिकदार है बारिश की। और तो रिकॉर्ड तोड़े हैं इसने पिछले कि अभी तक नहीं? मेरा ख्याल नहीं, अभी बारिश का रिकॉर्ड टूटा नहीं है। लेकिन बारिश अभी रुकी नहीं है, बरस रही है, हल्की हल्की हो रही है बारिश। हल्की हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, मतलब ये ऑफ एंड ऑन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ऑब्वियसली अब चूँकि बड़ी मिकदार में पानी बादलों का बरस चुका है तो अब वो थोड़ा ठाठैया कर रहे हैं जो रहता गूता है ना। तो सिलसिला ये बहरहाल चलता रहेगा दिन में। और ये झलक है उस पेशगोई की भी कि जिसके मुताबिक कहा गया था कि मुल्क भर में मामूल से 25% ज़्यादा बारिशें होंगी और पंजाब में 50 से 60% ज़्यादा बारिशें होंगी। उसकी एक टेक्निकल वजह है कि अब जो मॉनसून का मरकज़ है ना वो भी अपनी जगह शिफ्ट कर रहा है। अच्छा। मतलब ये अब जैसे जो पंजाब का नॉर्थ एरिया आप कह लें, वहाँ से अब ये वस्ती पंजाब की तरफ अच्छा सिरक रहा है। मतलब इसका ठीक है, आने वाले सालों में ये मुकम्मल तौर पर पंजाब के वस्त में इसका मरकज़ बन जाएगा। पहले नॉर्थ में होता था, वहाँ से फिर सारे सिस्टम स्प्रेड होते थे। अब इसने अपनी सीमत तब्दील करनी शुरू कर दी और इसको भी किसी हद तक मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में ही देखा जा रहा है। इसलिए कि यहाँ सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप देखें कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में टेक्सास में सैलाब आया हुआ है। बिल्कुल 45 मिनट में दरिया की सतह 26 फुट से ज़्यादा बुलंद हो गई। 81 लोगों की डेथ जो है कंफर्म हो चुकी है, जिसमें बड़ी तादाद में वो बच्चियां भी शामिल हैं जो दरिया किनारे कैंप लगाया हुआ था, उन्होंने कुछ वहाँ पर गई हुई, ठीक है। और अभी तक उनमें से मुतअद्दिद की डेड बॉडीज ही नहीं मिली। हालांकि ये मतलब हमारे लिए हैरान कुन है कि इतना तरक्की याफ्ता एक मुल्क और मतलब उसको ये पता नहीं चला कि इसके जो नदी या दरिया जो भी है उसके उनके इदारे तो हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा हैं। वो भी नहीं कर सके, इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हैं कि मौसमियाती तब्दीलियां किस तरह अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आ रही हैं। फिर आप इंडिया में देख लें कि वो एक नदी का पुल गिर गया, 10 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जिनकी डेड बॉडीज निकली, क्योंकि जो पुल के ऊपर गाड़ियाँ थीं जो हिस्सा गिरा वो सारी दरिया में जा गिरी। और उस पर फिर कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं कि एक ट्रक जो आधा दरिया मतलब पुल से थोड़ा सा नीचे लटका हुआ आधा पुल के ऊपर है वो बच गया, उससे आगे जितनी गाड़ियां थी वो गिर गई, सारी गिर गई हैं। फिर आप KPK में देखें कि कितने अभी मैं फिगर्स देख रहा था कि पिछले एक महीने के दौरान मुतअद्दिद हादसा हुए हैं, मुतअद्दिद अफराद अपनी जानों से गए हैं। ये इस पे बात करते हैं। सुहेल साहब, हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, समीना अंजुम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम समीना जी।
वालेकुम अस्सलाम। मैं समीना बात कर रही हूँ। मुनीबा, आपका प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव होता है और आप बहुत अच्छी बातें बताती हैं। ये पिछले दिनों आपके प्रोग्राम में बताया था कि ये जो बारिश हो रही है उसके हालात के साथ 1124 के ऊपर कॉल करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोगों ने ज्यादातर पैकेज कराए होते हैं जिस तरह से, तो वो उसी हिसाब से हम लोग कॉल कर रहे होते हैं, उसके अंदर सारे मिनट्स आ जाते हैं। तो अब 1124 के ऊपर जब हम कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपका बैलेंस नहीं है। तो ये वाली कॉलिंग जिस तरह 15 के ऊपर हम कॉल करते हैं तो उसके ऊपर पैसे नहीं भी हों तो वो कॉल चली जाती है। तो इस तरह की जितने नंबर हैं 11139118 इनके ऊपर वो पैसों की डिमांड करते हैं। तो वो बंदा एक मुश्किल में पड़ा हुआ है और वो उस हेल्प चाहता है उस वक्त, तो फिर ये वाले नंबर भी फ्री होने चाहिए 15 की तरह से कि लोग उसके ऊपर कॉल मिला सके और अपनी प्रॉब्लम को हल कर सके। तो वो 1124 के ऊपर, मैं शाहजमाल के इलाके में हूँ, हमारा इलाका डूबा पड़ा है, तो हम हेल्प कैसे लेंगे अगर वो हमारे पास उस वक्त बैलेंस ही नहीं होगा। तो चलिए, ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है समीना साहिबा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये जो फरियाद है या आपकी कंप्लेन है, हमारे देखने वाले जो लोग हैं, ख़ासतौर पर इदारों में भी देख रहे होते हैं, तो उन तक भी ये पहुँच जाए। वैसे तो यूजुअली जहाँ तक मुझे आइडिया है सुहेल साहब, इस तरह की हेल्पलाइन पर अगर फ़ोन करते हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ना। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन अगर उनका एक्सपीरियंस है, हाँ, तो मेरा ख्याल से कुछ ना कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ इस तरह की बात हुई होगी, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसको मजीद मतलब बेहतर। लेकिन अगर आपका भी शो के बाद राब्ता होता है इनसे तो जरूर आप उनसे पूछिएगा कि ये मामला क्या है। तो समीना साहिबा, आपने बड़ी अच्छी चीज़ हाईलाइट की है। तो ये अब जैसे वो शाहजमाल रह रही है, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है हमारे। अच्छा, वो शाहजमाल आप देखें कि लाहौर के पॉश एरियाज में से है और वो कह रही है डूबा पड़ा है। और मैं जहाँ से आया हूँ सवाए डेवस रोड के रास्ते में एक कतरा पानी ना हमारी स्ट्रीट में ना हमारी रोड पर, फर्स्ट क्लास बेहतरीन, ठीक है ना। बात है। तो इसमें देखें मुनीबा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सोसाइटी का किरदार होता है ना वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। मैं जब भी ये बात करता हूँ तो शायद आप ये समझें कि शायद ये खुद नुमाई या इस तरह का सिलसिला है, ऐसी बात नहीं है। कल गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई थी ना, जब मैं घर गया था तो बारिश की वजह से जो गंदगी सारा कुछ जमा हुआ था ना, वो स्ट्रीट वालों ने और साथ के 4-5 लोगों ने खुद सारा इकट्ठा करके शॉपर्स में डालकर उसको डस्टबिन में फेंकाए थे। मतलब सीवरेज वगैरह सड़क बिल्कुल साफ हो गई थी। अब जाहिर है आज बारिश बहुत तेज़ हुई है, कुछ थोड़ा बहुत गंदगी और लिफाफे और जो हम इधर उधर फेंकते रहते हैं ना, हम ये समझते हैं कि पता नहीं यार एक शॉपर से क्या होगा, एक जूस के टिन पैक से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। मतलब देखें ना, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी है, इसमें से 50 लाख लोग भी रोज़ एक शॉपर या इस तरह की कुछ चीज़ फेंकते हैं, या 25 लाख भी, तो सीवरेज लाइनों का क्या हाल होगा। बहुत बुरा हाल। यही वजह है कि हम खुद बहुत, अब KPK में जितने हादसा हुए हैं बेशतर वो, यार मैं हैरान होता हूँ, होटल दरियाओं के अंदर, मतलब लेकिन सुहेल साहब चले ये तो है, लेकिन लोग अभी भी पास नहीं आ रहे, अभी भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे, होता ही है शुमाली इलाका जा रहे हैं, अभी भी लोग ट्रिप करने जा रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, और जिसके साथ हादसा होता है ना, सिवाय उसके कोई सबक नहीं सीखते। ऐसे ही है, अभी भी आप देखें कैसे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अभी सड़क पे कोई मोटर बाइक वाला गिरा होगा ना, 1122 वाले उसको फर्स्ट एड दे रहे होंगे, बस हम ऐसे सरसरी सी नजर देखेंगे और मतलब फिर उसी वो, ठीक है ना। तो सीखने वाले दिन तो हम शायद वो इस दुनिया में नहीं आए। मतलब सिर्फ सड़कों पर क्या और इनफरादी क्या, जो पाकिस्तान की कौमी तारीख है उसमें भी आप देखें गलतियां दर गलतियां 70, 75, 76 साल। भाई अब सॉरी मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, बात आपने मानसून की मुझे चीनी का वो जो स्यापा इन्होंने अब डाला है ना। आप देखेंगे पहले गंदम में 300 अरब रुपया का वो कर दिया, इतनी गंदम पहले बरामद कर दी, फिर बरामद कर लिया नहीं। गुज़श्ता साल चीनी 7.5 लाख मैट्रिक टन बरामद कर दी, ये कह कर दी चीनी कुछ नहीं होगा जी, सब ठीक हो जाएगा, 5 लाख बरामद कर रहे हैं। अब जब हम बात करेंगे वो कहेंगे जी लगाएं पीका एक्ट इन पर, ठीक है ना। तो ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल चले हम मॉनसून में वापस आ जाते हैं, बारिश पे आ जाते हैं, इससे पहले पीका एक्ट हमारे ऊपर लग रहे, हम बारिश पे आ जाते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ज्यादा क्यों मुतासर होता है ये आबो हवा की तब्दीलियों की वजह से? ये कुछ जुग्राफियाई हालात हर मुल्क के होते हैं, हर मुल्क के अपने जुग्राफियाई हालात होते हैं ना, मौसम के हालात होते हैं। मतलब इसी तनाजुर में पाकिस्तान में आप देखें तो यहाँ पर अब बारिशें जितनी मिकदार में अब बरसेंगी शायद गुज़श्ता सालों में उसकी बहुत कम मिसाल मिलती है। और ये आने वाले दिनों में ये क्लाइमेट चेंज मज़ीद शदीद होगा कि मतलब कभी अब्रप्टली बहुत तेज़ बारिशें बरस गई। ये इसका सारा जो एक वही है ना, जैसे सर्दियों में बारिशें होती ही नहीं है, इस दफ़ा भी हमने मामूल से कम देखी हैं,
और अब जो है मामूल से ज़्यादा होंगे। बर्फबारी मामूल से हाँ, कम हुई 50%। बिल्कुल। और मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ये बताया था कि जब बर्फबारी कम होती है तो पहाड़ जिन पर बर्फ नहीं होती है तो तो वो हवा ज़्यादा मकनातीस की तरह हवा ये को जो खींचते हैं अपनी मानसून की तरफ। हवाओं को अपनी तरफ खींचते हैं। यही वजह है कि वो बर्फबारी कम होने की वजह से अब वो अपनी तरफ खींचेंगे इनको, और मतलब जैसे जैसे हवाएं आएंगी बारिशें बरसाती जाएंगी, और 40 से 50 से 60% पंजाब में ज़्यादा बारिशें होंगी और 25% मामूल से मुल्क भर में बारिशें होंगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो सबसे 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 अहम चीज़ है ना, वो हमेशा हर बंदा ये कहता है कि यार आप ना प्लांटेशन करें, आप प्लांटेशन करें, आप प्लांटेशन करें। इसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बेशुमार ऐसे फ़वाइद रखे हैं कि जिनसे हमें ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने में बड़ी मदद मिलती, बल्कि ख़ुद वो हमारे लिए आसूदगी का बाइस बनते हैं। मतलब हमें वो जहाँ पर यानी एक नीम का एक जो बड़ा दरख्त है वो कई एयर कंडीशंस के बराबर वो पैदा करता है, मतलब उसका, ठीक है ना। सो अब हम नहीं इस चीज़ को समझ रहे, और जो केपी के अब पंजाब में तो खैर जंगलात बहुत ज़्यादा रह ही नहीं गए। मंडी बहाउद्दीन के करीब है एक बड़ा जंगल है, फिर चांगा मांगा को इस तरह के कुछ आर्टिफिशियल जंगल है। बाकी केपी के में जो है उनका भी हम जो हाल कर रहे हैं वो हमारे सबके सामने है। तो इसलिए इसके लिए हम ये जो सूरत हाल का सामना कर रहे हैं या आगे जाकर हम करेंगे तो हम किसी को कोई ब्लेम नहीं दे सकते, इसके हम ज़िम्मेदार हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ कि जो मुतल्लका इदारे हैं वो अपने फ़राइज़ इस तनाजुर में अदा नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से।